हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात है कि वो हमें नेचर के करीब ले जाता है। वो हमें नेचुरल हर्ब से, नेचुरल वातावरण से उससे ठीक करने की कोशिश करता है। आजकल हम देखते हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, साथ में हमारा जो डाइट और लाइफस्टाइल है वो तो बस कहने ही क्या है। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं, सुबह शाम वॉक भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, या कुछ और भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम चल नहीं सकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि आप एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम कह सकते हैं यौगिक वॉक या हीलिंग वॉक। एक वॉक करके आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं धीरे धीरे करके। और अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो उसे और अच्छा बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसी क्रिया है जो बहुत ज़्यादा साधारण है, जिसको हर कोई कर सकता है, हर समय कर सकता है। ये सुबह शाम दोपहर रात किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो भी कर सकते हैं, बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये योगिक क्रिया है। जो लोग योग साधना करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वो लोग ऐसी वॉक करते हैं क्योंकि इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत बेनिफिशियल है, और आप किसी भी सिचुएशन में इसको कर सकते हैं। बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है तो भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस रोज़ करना है। चाहे सुबह शाम जब आपको टाइम मिले, कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, आपकी लाइफ अच्छी हो, तो आपको ये वॉक करनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इससे एक डिसिप्लिन की भावना बढ़ती है, डिसिप्लिन आता है, और जब डिसिप्लिन आएगा तो आप जो भी काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है। आप जानते हैं वॉकिंग तो सब करते हैं, थोड़ी बहुत वॉक तो हर कोई करता है, लेकिन इस वॉक में, जिसको हम हीलिंग वॉक कह रहे हैं, इसमें वॉक करने का एक तरीका है। उस तरीके से अगर वॉक करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल लोग योग की तरफ भी ध्यान बहुत दे रहे हैं। आजकल योग अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। एक सुनसान जगह में बैठ के करें तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। उसके साथ साथ अगर आप उससे पहले या बाद में ये वॉक भी करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलो एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जब टाइम मिला ऐसे हाथ ऊपर करके आपने धीरे धीरे चलना है। स्टार्टिंग में धीरे चलना है, उसके बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसमें आप अपने बच्चों के साथ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आप साथ में अपनी वॉक करते रहिए। कोई अलग से आपको टाइम नहीं चाहिए, कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बस इस तरीके से आपने वॉक करनी है। जितना आप नेचर के क्लोज रह सकते हैं उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आप पार्क में जाके करते हैं, या आप किसी खुली जगह में जाके करते हैं, आप कोशिश करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने की, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आजकल मैं देख रही हूँ कि हॉलीडेज़ में लोग बाग जाते तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ भी एक ऐसा एसी वाला होटल ढूंढ लेंगे, उसके अंदर बैठेंगे, 4 दिन आराम करेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए, नदी नाले पहाड़ जो देखो, एंजॉय करो। हमारे नेचर ने हमें क्या क्या दिया हुआ है, जितना इसको एंजॉय करोगे उतना आपका जो हैप्पी हार्मोन है वो बढ़ेगा। आप ऐसे एनवायरनमेंट में जब योग साधना भी करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, उसके फ़ायदे 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अपने बाहर जाना ही जाना है, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। ये जो वॉक है ये माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए बहुत ही परफेक्ट वॉक है, तीनों को अलाइन करने के लिए, तीनों को सही रखने के लिए। क्योंकि जब आपकी ये तीनों चीज़ें सही होंगी तभी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और करना क्या है, हाथ ऊपर करने हैं, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ानी है जब आदत हो जाएगी तो, और बस आपकी प्रैक्टिस हो गई। इसको आप
करने का फ़ायदा ये होगा कि इस टाइम पर जब आप इस तरीके से हाथ ऊपर करके वॉक कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी बॉडी के ऊपर है, और यही तो आपको चाहिए, कंसंट्रेशन से आप अपना काम करें। तो और इसी को हीलिंग वॉक कहते हैं। ये आपने स्टार्ट करनी है 30 सेकंड से, क्योंकि हाथ ऊपर करके चलना इतना आसान नहीं है। 30 सेकंड से आप स्टार्ट करेंगे। 30 सेकंड ऊपर हाथ रखें, फिर नीचे कर लें। इस तरीके से 5 राउंड लगाएं, फिर अपनी स्पीड बढ़ाएं, और जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो 30 सेकंड को बढ़ा के 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट कर दें, फिर 2 मिनट कर दें, और इस तरीके से आप अपना घूमते रहें। बस हो गई आपकी हीलिंग वॉक। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप अपना वेट भी मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेज होगा, वेट बढ़ेगा नहीं। एक और चीज़ है कि लोग बाग जब वॉक करते हैं तो गोल गोल घूम घूम के वॉक करते हैं, चाहे वो पार्क में करें या सोसाइटी में करें। वो नहीं करना है, आपने घूमते टाइम फिगर 8 बनाना है, क्योंकि जब आप एक ही चक्कर में घूमते रहेंगे तो आपके दोनों पैरों पर हर मोड़ पर अलग तरीके से प्रेशर आता है, और अगर वो एक ही राउंड में आप घूम रहे हैं तो एक ही तरह का प्रेशर एक पैर पर आएगा, वैसा ही प्रेशर दूसरे पर आएगा। तो कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए या बैक में दर्द होना शुरू हो जाए। तो ऐसा आपने नहीं करना है, आपने फिगर 8 बना के घूमना है। और जब आप ये सब करेंगे तो देखेंगे बहुत ही मिरेकलेस यानी कि जादुई इफ़ेक्ट आपके ऊपर आने वाला है, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे एक फ़ायदा और भी होगा। इस तरह की वॉक आपकी नेक, बैकबोन और लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। इससे दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी में एक मजबूती आती है, और ब्लड फ्लो अच्छा होने के कारण हर सेल तक ब्लड का सर्कुलेशन जब अच्छा होगा तो हर सेल की हेल्थ अच्छी होगी। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक पॉजिटिविटी की भावना बढ़ेगी, आपका नेचर पॉजिटिव होगा, और तीनों दोष बैलेंस होंगे। तो इस तरीके से आप अपने तीनों दोषों को बैलेंस करते हुए हेल्दी रहिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपनी सेहत में बहुत सुधार नज़र आएगा, और जब आपको ये सुधार नज़र आएगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, कितना अच्छा लगा, और आपने इसको कितना एंजॉय किया।